अमरीका के गुज़िश्ता बरस यमन में फ़िज़ाई हमलों में 153 शहरियों की हलाकत का एतराफ़। पेंटागन के मुताबिक यमन में अमरीकी फ़िज़ाई हमलों में गुज़िश्ता साल 153 शहरी हलाक और 243 ज़ख्मी हुए। बेशतर शहरी हलाकतें अप्रैल 2025 में 3 अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयों के दौरान हुई। एक फ़िज़ाई हमला 6 अप्रैल को सना में किया जिसमें 5 शहरी हलाक हुए। दूसरा हमला 17 अप्रैल को रास ईसा बंदरगाह पे किया गया जिसमें 80 शहरी हलाक हुए। इस वक्त आबना हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान का नहीं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, ईरान के हवाले से मामलात बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। हमारी बहरिया शानदार है, हमारे मुल्क के लिए हालात बेहतरीन जा रहे हैं। मैं ईरान पर एतमाद करने वाला आखिरी शख्स हूँ। फिर खतरात हुए तो खित्ते में तमाम अमरीकी और गैर अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहिब्बी का दावा। कहा कि ईरान पर मुसल्लत करदा जंग के बाद अब एक भी अमरीकी बहरी जहाज खलीज फारिस में मौजूद नहीं। ईरान पर मुसल्लत जंग के वक्त खलीज फारिस में अमरीका के 30 से 40 जंगी जहाज थे। माजी में ईरान इराक जंग के वक्त अमरीका 100 से ज़ायद जंगी जहाज खलीज फारिस लाया था। आबना हुर्मुज़ से तेल की तरसील 90 लाख बैरल यौमिया के करीब पहुंच गई। अमरीकी वजीर तवानाई क्रिस रॉइट का दावा। पेशरफ्त अमरीकी फौज खलीजी इत्तेहादियों की मरबूत कोशिशों के बाइस मुमकिन हुई। 70 लाख बैरल यौमिया तेल जदीद पाइपलाइंस बरामदी सहूलियात के जरिए खित्ते से बाहर भेजा जा रहा है। सिर्फ इतवार के रोज खलीजी खित्ते से 2 करोड़ बैरल से जायद तेल बरामद किया गया। अमरीकी सदर ने खुफिया परवाज के जरिए तुर्की से वापसी के वाक़े पर लबकुशाई कर दी। तुर्की से खुफिया फौजी परवाज के बाद जिस तैयारे में सफ़र किया वो ज़्यादा खतरे में था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि तैयारा तब्दील करते वक्त मैं सीक्रेट सर्विस की हिदायत पर अमल कर रहा था। अमरीकी अखबार ने नेटो इजलास के बाद अमरीकी सदर की तुर्की से निकलने की हैरानकुन रिपोर्ट जारी की थी। अमरीका ईरान जंग बंदी में पाकिस्तान के सिफारती किरदार का आलमी एतराफ़। आलमी जरीदे साउथ एशियन वॉइसेस के मुताबिक पाकिस्तान अपने सिफारती सलाहियत के बायस ईरान और अमरीका को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। अमरीका और ईरान से बैक वक्त ताल्लुकात ने पाकिस्तान को मुनफरिद सिफारती मकाम दे दिया। पाकिस्तान और कतर ईरान अमरीका कशीदगी कम करने के लिए सरगर्म हैं। तारीखी तनाज़ात में पाकिस्तान के सिफारती किरदार ने आलमी वक़ार मजीद बुलंद कर दिया। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत सऊदी अरब की काबीना का इजलास। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को खुशाइन करार दिया। सऊदी मीडिया के मुताबिक मुआहदे के लिए सऊदी वली अहद तुर्क सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया। मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास के कामयाब इनेकाद के लिए काबिशों को सराहा गया। पाकिस्तान का मकबूजा मगरबी किनारे और गजा की बिगड़ती सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। मकबूजा मगरबी किनारे की सूरत हाल तेजी से बिगड़ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिफ इफ्तिखार अहमद का सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, इसराइल की आबादकारी में तोसी तशवीशनाक हद तक पहुंच चुकी है। इसराइल का मस्जिद अक्सा की हुर्मत पामाल करना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइल का रोड मैप मुस्तरद करना सिफारती अमल और अमन के इम्कानात को खतरे में डाल रहा है। अमरीका और ईरान समझौते के करीब हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकिशाफ। अमरीकी खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान किसी न किसी किस्म के मुआहदे या मफाहमत के इम्कानात बढ़ गए। हालात एक बार फिर हम मुआहदे के हक में बनते दिखाई दे रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तानी नौजवानों को खिराज तहसीन। मुल्क का रोशन मुस्तकबिल और कौमी तरक्की की सबसे बड़ी क़ुव्वत करार। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान की तकरीबन 67% आबादी 30 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना पाकिस्तान के मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। वजीर आजम ने कहा, हुकूमत नौजवानों को तालीम, हुनर, रोजगार और कारोबार के मौके दे रही है। स्कॉलरशिप्स, लैपटॉप्स और मसनूई जहानत की तरबियत नौजवानों के लिए अहम इक़दामात हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी की समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 के तलबा से खुसूसी नशिस्त।
सरफराज बुगटी का नौजवानों से खिताब, पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया मुस्तरद, कहा फितनल हिंदुस्तान और दहशतगर्द अनासिर बलूचिस्तान में बदअमनी फैला रहे हैं, पाकिस्तान को कमजोर करने के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे, बलूचिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है। क़याम पाकिस्तान की यादें, ऐनी शाहिद अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी ने दास्तान सुना दी। मुस्तफ़ा कुरैशी ने बताया, हैदराबाद में मुसलमानों पर हमले और पुरतशद्दुद वाक़यात के बावजूद मुसलमानों में आज़ादी और पाकिस्तान के क़याम का जज्बा मज़ीद मजबूत होता गया। छोटा पाकिस्तानी परचम हाथ में लेकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे। क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का नाम बचपन ही से दिलो दिमाग पर नक्श था। हमारे इस्लाफ और मुहाजिरीन की लाजवाल कुर्बानियाँ पाकिस्तान की बुनियाद। CTO लाहौर का तमाम सरकारी गाड़ियों मोटरसाइकिलों पर कौमी परचम आवेज़ा करने का हुक्म, सरकारी इमारतों पर भी कौमी और महकमाना परचम आवेज़ा करने की हिदायत। CTO लाहौर अब्दुल रहीम शिराजी के मुताबिक जश्न आज़ादी की तकरीबात ग्रेटर इकबाल पार्क, वाहगा और दीगर तारीखी और तफरीही मकामात पर होंगी। वन व्हीलिंग और रेसिंग करने वालों के खिलाफ खुसूसी इक़दामात भी किए जा रहे हैं। पकड़े जाने वालों पर वन व्हीलर्स और मोटर मैकेनिक्स दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल, पेट्रोल की कीमत में ₹1.70 फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत ₹325.92 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल ₹1.39 फी लीटर महंगा कर दिया गया। नाला लई बिफर गया, पानी 22 फीट तक पहुंचने पर इनखला शुरू, पाक फौज भी तलब कर ली गई। पानी की सतह बढ़ने के बाद नशेबी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नाला लई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद, गवाल मंडी और कटारियां से शहरियों का इनखला शुरू। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सैलाबी कैफियत के खतरे के सायरन भी बजा दिए गए। बलोचिस्तान के अजला जोब और चमन में जलजले के झटके, जलजले की शिद्दत 4.8 और गहराई 15 किलोमीटर रिकॉर्ड। जलजले का मरकज जोब से 122 किलोमीटर शुमाल मशरक में था। जलजला आते ही शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जलजले से किसी किस्म की जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। और साबिक ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मोएस हेनड्रिक्स पुर्तगाल क्रिकेट टीम के कप्तान मुकर्रर। साबिक ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर को पुर्तगाल की क़यादत सौंप दी गई। हेनड्रिक्स लैंड में होने वाले T20 क्वालिफायर में कप्तानी करेंगे। पुर्तगाल, इसराइल, जर्मनी, यूनान और चेकिया ग्रुप बी में शामिल। ग्रुप की फतह टीम 21 अगस्त को फाइनल खेलेगी।